EJR जिंदाबाद, बाबू हुसैन मलिक साहब आगे बढ़ो, मुजफ्फर नबी साहब आगे बढ़ो। प्रोग्राम था EJR के बैनर के तले प्रोग्राम था, लेकिन गवर्नमेंट से हमें परमिशन नहीं मिली। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन 500-600 लोग एक्सपेक्टेड थे, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली। तो हमने सोचा हम फिर भी आपके ज़रिए, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई। देखिए, बात सीधी है, सिंपल है। जनाब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है, 2014 में जब वो आए उनका पहला नारा था सबका साथ सबका विकास। तो 10-12 साल भी गुजर गए, लेकिन मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास जो है इस नारे में थोड़ी बहुत अभी कमी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे मोदी साहब ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, इतने कॉलेजेस, इतने यूनिवर्सिटीज़, इतने रोड, इतने बड़े बड़े पुल और इतनी सड़कें बनाई हैं, लेकिन हमारे जो टेलीविजन है आप भी इनको कवर कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से आप भी कवरेज कर रहे हैं। इनके जो मसले हैं UK2 हैं। जो टेलीविजन 25 साल पहले था वो आज भी टेलीविजन है। जिस टेलीविजन को एक बिल्कुल कम उजरत मिलती थी, 3000 रुपये, 1000 रुपये, कोई 9000 रुपये, कोई शायद 9000 रुपये लेता है, उनको आज भी वो कम उजरत मिलती है। जबकि डिपार्टमेंट का सबसे सख्त से सख्त और सबसे नीचा वाला काम इस डेलीवेजर को करना पड़ता है। ये डेलीवेजर एज ड्राइवर भी काम करता है, एज गार्डनर भी काम करता है। ये डेलीवेजर ने आज तक के जो जितने भी पॉलिटिशियंस आई है उनके घरों में काम किया है, ब्यूरोक्रेट्स के घरों में काम किया है। लेकिन जो भी हमारा आज तक का पिछले साल 25 साल से जो पॉलिटिकल सिस्टम आया, चाहे कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आया, इनका मसला यूं का त्यों है। इनके लिए आज एक SRO बनता है, अगले दिन नया SRO बनता है। इनसे हमेशा वोट हासिल किया जाता है। यही कहा जाता है कि आज आप हमें वोट दो और 3 महीने के अंदर अंदर आपका मसला जो है हम हल करेंगे। लेकिन आप भी अब 40 साल के हो गए, आपने देखा इनका मसला हल हुआ। तो मैं चाहता हूं हमारे जो मोदी साहब है, जो नरेंद्र मोदी साहब है, और यहाँ पे हमारी LG सरकार बैठी है, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है जनाब जिसको उमर अब्दुल्ला साहब क़यादत करते हैं, उन्होंने जो हमारे साथ, हमारे मुलाजमों के साथ, खासकर ये हमारे जो आर्जी मुलाजिम हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री के हैं, हेल्थ के हैं, खिदमत सेंटर है, SPOs हैं हमारे भाई जो सड़कों पे 24 घंटों काम करते हैं, उनका जो मसला है यूं का त्यों है। हम गवर्नमेंट से फिर से एक बार अपील करते हैं कि इनका मसला जो है उसी वक्त तक जो आपने हमें वक्त दिया है उस वक्त में इनका मसला हल किया जाए, और जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, आर्जी मुलाजिम जिनके पेंडिंग वेजेस हैं, उन वेजेस को जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। अदरवाइज हमें सड़कों पे आने पे कोई नहीं फिर रोक सकता है। हमें फिर किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम पे कितने भी एक्ट लगाए जाए, हमें जेलों में भरा जाए, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम जेल वाला आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी फिर जो सरकार है यहाँ पे, चाहे LG सरकार है, चाहे हमारी यहाँ पे पॉपुलर उमर साहब की सरकार है, वो खुद जिम्मेदार होगी। मेरा नाम है तरताज़ अहमद शाह है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेरी वाबस्तगी है। तो मैं EJR ऑल डेलीवेजर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो जो हमने आज प्रोग्राम किया है तो वो परमिशन ना होने की वजह से वो समझो कि वो आज हम फेल हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले काल में इंशाल्लाह ताला हम जो प्रोटेस्ट करेंगे बिला खौफ प्रोटेस्ट करेंगे, और वो प्रोटेस्ट नहीं होगा, वो सीधा भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर तमाम डेलीवेजर को मेरा एक एक खून का कतरा लग जाए तो वो खून का एक एक कतरा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इंशाल्लाह ताला तब तक मैं नहीं उठूँगा भूख हड़ताल पे जब तक कि हमारा रेगुलेशन पॉलिसी का। महंगाई के दौर में एक डेलीवेजर कैसे अपना घर चलाता है? बिल्कुल कुछ नहीं हम कर, बिल्कुल हमारे घरों में हमारे जो इस वक्त जो दौर चल रहा है कि ये बहुत मुझे रोना आता है कि मैं क्या कहूँ। मेरे कुक बहनें जो यहाँ बैठे 1000 तनख्वाह लेती है, जो मेरी बाकी जो जितने डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपल, खुसूसन म्यूनिसिपल या एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या जितने भी डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री, शीप है, जितने भी वाट एवर जितने भी डिपार्टमेंट है, सब सफ़र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमर साहब ने हमारे साथ जो वादा किया है वो वादा बंद रहे।